उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। आरोपी अपनी पत्नी और सास की हत्या करने के बाद खुद कोतवाली पहुंच गया और घटना को अंजाम देने की बात को कबूल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कन्नौज शहर के हौदापुरवा मोहल्ले में एक युवक ने अपनी पत्नी और सास की देर रात हंसिया से हत्या कर दी। इसके बाद उसने तीसरी मंजिल से दोनों को नीचे फेंक दिया। रात 2:45 बजे के करीब खुद थाने पहुंचा और बोला, मुझे पकड़ लो। आरोपी बोला, मैं अपनी सास और पत्नी को मार कर आया हूं। पुलिस ने तुरंत हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने टीम के साथ घटना स्थल पर पूछताछ की। युवक अपनी सास की दबंगी से परेशान बताया गया है। मुरारी और सविता की शादी 2014 में हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था, जिसमें मध्यस्थता करने सास कलावती आया करती थी। 15 दिन पहले मारपीट के मामले में मुरारी को उसकी सास ने थाने में बंद करा दिया था। उसके बाद पति पत्नी में दोबारा विवाद हुआ तो पत्नी मायके चली गई और मां कलावती के साथ रात 11 बजे आई। रात लगभग 2 बजे झगड़ा फिर शुरू हुआ। मुरारी ने इस दौरान अपनी पत्नी और सास पर हमला करके 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया। भाभी रोमी ने बताया कि हत्या करने के बाद मुरारी खुद थाने पहुंच गया। थानेदार विकास राय ने बताया कि सास के अधिक दबाव को फिलहाल हत्या की वजह माना गया है। देखिए, बीती रात करीब 2:30 बजे ये पवन उर्फ मुरारी, उम्र 27 वर्ष, निवासी हौदापुरवा कन्नौज, ये थाने पर आकर के इसने सूचना दी कि कल इसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था और इसकी पत्नी कल शाम को मैके शिवराजपुर थाना कानपुर नगर चली गई थी बच्चों को लेकर के, और रात में इसकी सास और इनकी पत्नी दोनों वापस आए हैं रात में 11:30 बजे, और तब से इनका झगड़ा होना शुरू हो गया। और इसका कहना है कि रात में हंसिया से विवाद के बाद इसने हंसिया चलाया अपनी सास पे, और फिर उसको बचाने के लिए पत्नी आई तो उस पर भी चलाया। और 2 मंजिला मकान है तो उसकी छत में, जिस पे कोई रेलिंग नहीं है, वहाँ से उसने झगड़े के दौरान धक्का दे दिया, जिससे कि वो नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ तत्काल पहुँची है और हमारी फोरेंसिक टीम वगैरह और वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी घटनास्थल पर गया। छत पे खून के छींटे पड़े हुए थे, तो उसके बाद जो हमारी रात की मोबाइल थी उसने शव को तत्काल अस्पताल भिजवाया। परिजनों को सूचना दी गई। अब जो है इनके परिजन आ गए हैं। उनका कहना है कि इनकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी और तभी से ये पवन और इसकी पत्नी सविता, जो 24 वर्ष की है, 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ विवाद चल रहा था और इनकी सास भी अक्सर यहाँ पे आती रहती थी। तो इनके परिजनों की तरफ से जो आरोपी है उसके और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दी गई है। जो मुख्य आरोपी है पवन, वो पुलिस हिरासत में है और घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।